तो भगवान यहाँ गोदावरी गंगा के पावन तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे भैया मैया के संग में। रावण की भगिनी, क्या नाम है उसका, शूर्पणखा, वो दंडकारण्य में विचरण करती रहती थी। एक दिन राम जी को देख लिया मेरे, और राम जी को क्या कहें आपको, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो सुंदर शब्द भी छोटा पड़ जाता है। पुष्प वाटिका में पुष्प उतारते सखी देख करके विह्वल हो गई थी। जब सरकार दूल्हा बने तो मिथिला में मिथिलानियां देखकर विह्वल हो गई थी। अब प्रभु वन में आए तो ये शूर्पणखा देखकर विह्वल हो गई। सुंदर स्वरूप बनाई और आकर के मेरे सरकार से कहती है, आप जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। ताते क्या कोई मिला नहीं, ताते अब लगी रहूं कुमारी, रहूं है ना, रहूं है, रहूं ना, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कोई मिला नहीं आप जैसा, इसलिए मैं कुंवारी थी। आप जैसा आप और मेरे जैसा मैं, दूसरा कोई है नहीं। मेरे प्रभु सोचने लगे, ठीक है कह रही है, इसके जैसा भी कोई नहीं है और मेरे जैसा भी कोई नहीं है। कैसे? तो भगवान ने उसको देखा ही नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता, कोई सुंदर हो और बार बार अपना सुंदर प्रदर्शन करे, उसको न देखो तो वैसे ही वो जल भून जाता है। भगवान ने उसको देखा ही नहीं। माता चितई, सीता चितई कही प्रभु बाता, आहई कुंवर मोर लघु भ्राता। वो मेरे छोटे भैया हैं, मेरे साथ तो मेरी देवी जी हैं, आप उनसे जाके संवाद कर लो, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वहां चली गई, जो यहां कह रही थी वही वहां कहने लगी। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि देखो सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, सेवक हूं, वो सामर्थ्य स्वामी हैं, सामर्थ्यवान स्वामी हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें छव। अब मैं सेवक सुख जहमान भिखारी, मैं तो सेवा से ही फुर्सत नहीं पाता हूँ, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। तो आप जो कह रही हो मेरे यहाँ कुछ होगा भी नहीं, कि मैं भी 24 घंटा झाड़ू पोछा में रहता हूँ, तू भी इसी में उलझी रहोगी। जो कहना है जाके वहीं कहो। फिर वहीं पहुंची। भगवान समझ गए ये ऐसे मानने वाली नहीं है। देखो एक बड़ी मधुर बात है, कोई भी सभ्य परिवार की स्त्री, कोई व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हो तो पहली बात तो बीच में बोलेगा ही नहीं, बातें नहीं करेगी, अरे भाई अपनी देवी के साथ बैठे हैं, क्या आवश्यकता है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, ये न स्थिति देखती हैं न परिस्थिति देखती हैं, केवल अपनी मनस्थिति को सोचती हैं बस। उत्पात में आ गई वो, कह रही आप वहां भेजे, वो तो कुछ सुनता ही नहीं है, बातें नहीं करता है। प्रभु बोले जाओ, इस बार कह दे रहा हूं, ठीक से सुन लेंगे। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु, ताके कर रावण मनो चुनो। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सौंदर्य जहां होता है उन दोनों अंगों को खंडित कर दिया।
ध्यान रखिएगा, सुंदरता की जो सीमा होती है वो नासिका से बनती है। जब कोई कलाकार मूर्ति का निर्माण करता है तो अपने चेलों से कहता है, भाई देखो सब आप बना लो, आंख कैसी होगी और नासिका कैसी बनेगी ये मैं निर्माण करूंगा बाद में। आप कभी गौर करिएगा, किसी कलाकार से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। सामान्य कहावत भी है, अरे भाई और सब तो ठीक, क्या बताएं, नाक नक्श ठीक नहीं है, सुंदरता समाप्त होगी। लक्ष्मण जी महाराज ने नाक काट दिया, कान क्यों काट दिया? क्योंकि ये भक्ति बहुत है, सुनती एकदम नहीं है। तो नाक कटी मर्यादा नहीं जानती है, इसलिए अमर्यादित जीवन जीती है, और कान कट गया कि सुनती नहीं है। लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान बिनु मानो खबर जना दिए। रावण को संदेश तो देना ही था, अरे नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन श्रव सैल के रुके धारा। खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने देखा ये स्थिति, तो खरदूषण ने पूछा, अरे क्या हुआ, किसने किया, कैसे, सब कथा बताई। जो जो अटपटा जानती थी सब बता दी। इधर जब वो चली गई तो प्रभु ने भैया जी से कहा कि लाला, कंदरा में लेकर के सियाजू को आप जाओ, क्योंकि ये गई है तो आएंगे जरूर सब। तो तब तक हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं कि आना जाना अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने साज सजाया और इतने देर में खरदूषण का समाज आया। अरे भगवान को देखकर सब मोहित हो गए। लगे उपदेश करने, प्रवचन करने। भगवान ने कहा, देखो हम वन में इसीलिए आए हैं, काहे, आखेट हमारा श्रृंगार है, अलंकरण है। अपने स्वामी से कहना कि ये तो वो भाग जाएं और नहीं तो हमें युद्ध करें। बिना युद्ध के कोई बात नहीं सुनी जाएगी। खरदूषण ने सुना तो क्रुद्ध हो गए और सेना लेकर के टूट पड़े। परमात्मा ने केवल और केवल एक बाण मारा। माया का ऐसा प्रवाह चला कि एक ही बाण से पूरी इनकी 14 क्षौणी सेना खरदूषण सहित घूम गई और एक दूसरे को राम देखकर, समझकर, मानकर आपस में ही लड़ी मरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की।